सुमित जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, ट्रेडिंग के लिहाज से शुरुआती दौर में मौके कहां देखे जा रहे हैं? हाय प्रशांत जी। तो बिल्कुल जैसे कि अभी भी सोनी जी ने बताया कि निफ्टी अभी भी आप पॉजिटिव हैं, तो लॉन्ग साइड के ट्रेड्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज मुझे दो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। दोनों का ही नजरिया रहेगा करीबन 10 से 15 दिन का। तो उसी तरह से आप अपनी पोजीशंस बनाइए। जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा GAEL, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। देखिए स्टॉक ने काफी अच्छा एक फॉल दिखाया हुआ था, लेकिन अब देखेंगे आप तो वीकली डबल बॉटम बनाया हुआ है। और आज के सेशन में स्टॉक अभी करीबन 8% प्लस है। हमें लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी आप फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो 146 का करंट मार्केट प्राइस है। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 131 का, और टारगेट रहेगा 176 एंड 187। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा RCF, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर स्टॉक। देखिए आज काफी अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 207 208 का। तो स्टॉक 204 पे अभी ट्रेड कर रहा है। अगर कोई सेफ ट्रेडर है तो थोड़ा सा वेट कीजिए। 207 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 192 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। टारगेट रहेगा 235 एंड 249। बिल्कुल। तो आरसीएफ फर्टिलाइजर शेयरों में आज शानदार तेजी है और उसी सेक्टर से आरसीएफ पर खरीदारी की राय है सुमित की तरफ से। 235 से 249 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा गेल पर भी खरीदारी की राय है 176 से 187। गुजरात अंबुजा पर भी खरीदारी की राय है 176 से 187 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। और सोनी, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से रहेंगे? मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल स्पेस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नजर आ रहा है। सो मेरे दोनों पिक्स आज फाइनेंशियल स्पेस में से रहेगा। पहला है यहाँ पे मुथूट फाइनेंस, जहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। सो मुथूट फाइनेंस बाय कर सकते हैं यहाँ पे 1960 1965 एक अच्छा सपोर्ट है, तो उसी स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पे रहेगा 2030 2040 का टारगेट है। एक बार अगर वो क्रॉस करता है वो 2000 लेवल, तो शॉर्ट कवरिंग भी काफी शार्प रहेगी। कॉल राइटर्स एग्जिट करेंगे पोजीशन से। सो टुवर्ड्स 2030 2040 एक बार नजर आ सकता है। दूसरा स्टॉक पिक यहाँ पे है अगेन फ्रॉम द फाइनेंस स्पेस, कैनफिन होम भी एक रेंज ब्रेकआउट आज नजर आया है स्टॉक में। और कैनफिन होम में अब तक 57% रोल ओवर्स बन चुके हैं लॉन्ग्स के तरफ। तो ये लॉन्ग रोल ओवर हो रहे हैं अगस्त से सितंबर सीरीज के लिए। सो कैनफिन होम आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे सपोर्ट अच्छा है 850, तो आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 845। टारगेट यहाँ पे रहेगा 890, दूसरा टारगेट रहेगा 900। साइमल्टेनियसली अगर किसी को ऑप्शंस में भी पार्टिसिपेट करना है तो वो सितंबर सीरीज की कैनफिन होम 900 की कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। करंट प्राइस करीबन 15 रुपए 50 पैसे 16 रुपए इसी रेंज में आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप रखिए 10 रुपए 50 पैसे का। टारगेट आपका पहला रहेगा 22 रुपए का, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो दूसरा टारगेट 26 पे रहेगा। बिल्कुल। तो मुथूट फाइनेंस पर खरीदारी की राय 2020 से 2040 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। इसी के साथ कैनफिन होम्स पर भी खरीदारी की राय है 890 से 900 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। इस बीच एफएमसीजी स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। निफ्टी करीब 10 से 15 पॉइंट ऑल टाइम हाई से दूर है, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर में कमजोरी दिखी है। आधे % से ज्यादा की गिरावट के साथ निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स सबसे बड़ा लूजर तो है ही, लेकिन कुछ स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स करीब 2% की गिरावट यहाँ पर है। HUL और डाबर में भी आधे से 1% की गिरावट दिखी है। क्या राय बनेगी सुमित इन स्टॉक्स पर और एफएमसीजी इंडेक्स पर? देखिए सबसे पहले आपने यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात की, तो स्टॉक देखिए काफी अच्छा। जो कैंडल लास्ट बना था वो बना था 25 जुलाई का। लेकिन अगर आप उसके बाद देखेंगे तो एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बना था और टाइप ऑफ कंसोलिडेशन में ही है। लेकिन आज का जो कैंडल है वो काफी एक इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पे क्लोजिंग मिल रही है 1420 के नीचे, तो फिर अगर किसी का शॉर्ट टर्म नजरिया है तो यहाँ पे एग्जिट की सलाह रहेगी। देखिए काफी अच्छा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो फिर नीचे में गैप फिलिंग प्रोसेस हो सकती है टिल द लेवल्स ऑफ 1330, जो करीबन यहाँ से 5% का ड्रॉप डाउन दिखा सकता है। दूसरा स्टॉक आपने डिस्कस किया था ब्रिटानिया। सेम आप देखिए एक नेगेटिव फ्लैट टू नेगेटिव ही फॉर्मेशन है, एक हायर लोज का फॉर्मेशन बन रहा है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। इंपॉर्टेंट लेवल है 50 डे मूविंग एवरेज 5670 का। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए अगर किसी के पास स्टॉक है तो। अगर 5670 ब्रेक हो रहा है तो फिर एग्जिट की सलाह रहेगी।
ठीक है, तो ये है इन स्टॉक्स पर नजरिया सुमित जी की तरफ से आता हुआ। और आज हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस जो स्पेस है वहां पर भी मजबूती साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आप देखिए न्यू इंडिया एश्योरेंस चाहे जीआईसी आरई, इन दोनों स्टॉक में लगभग 2 से 3% की तेजी हम इस वक्त देख पा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें एसबीआई लाइफ की, इसके साथ ही एचडीएफसी लाइफ की, आईसीआईसीआई प्रू, एलआईसी और लोम्बार्ड, इन सब में भी आपको तेजी का मोमेंटम साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सोनी जी जरा बताइए, इन इंश्योरेंस स्पेस में जो ये तेजी है, क्या इस तेजी की सवारी की जा सकती है? यहां पर कुछ पसंद आ रहा है आपको? सर्टेनली प्रशांत जी, जैसे कि जस्ट अभी हम रेकमेंड कर रहे थे कि काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेक्टर आज है, और यहाँ पे हम देखेंगे एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ दोनों की स्ट्रक्चर बिल्कुल बराबर है। जैसे मुथूट फाइनेंस में स्ट्रक्चर बनाया है वैसे यहाँ भी फ्रेश ब्रेकआउट है, और चार्ट्स पे हम देख सकते हैं कि 1835 यानी ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी दिया है एसबीआई लाइफ वॉल्यूम के साथ। सो एसबीआई लाइफ यहाँ से मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा ट्रेल कर दीजिए, 1820 तक होल्ड कीजिए इसको। स्टॉक एक बार 1850 1860 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। सिमिलरली अगर हम एचडीएफसी लाइफ की बात करें तो सिमिलर फॉर्मेशन है यहाँ पे। एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न भी बनाने की कोशिश कर रहा है डेली चार्ट्स पे। सो एचडीएफसी लाइफ पे यहाँ पे आप करंट लेवल से मुझे लगता है कि टुवर्ड 750 755 एक बार टेस्ट कर सकता है। काफी अच्छा सपोर्ट है, 728 के सपोर्ट के साथ इसको होल्ड कर सकता है। बिल्कुल, तो ये है नजरिया इन अहम स्टॉक्स पर। मुथूट फाइनेंस पहले रेकमेंड किया हुआ था सोनी जी ने, और इसके अलावा आपको कुछ और भी शेयर उन्होंने आपके सामने रखे। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं। और सुमित जी, मैं आपसे नजरिया इसमें जानना चाहूंगा। आज हम देख रहे हैं अमरा राजा बैटरीज में 4% से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है। हम ऑटो पॉकेट्स की तेजी देखें तो वो ऑटो इंसलरीज में भी कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। सुब्रोज देखिए 6.5% इस वक्त ऊपर नजर आता हुआ। इसके अलावा जब अमरा राजा की बात हो रही है तो एक साइड को भी इसमें जोड़ लेते हैं। हरे निशान में तो है लेकिन बहुत बेहतरीन तेजी यहां पर नजर नहीं आ रही। लेकिन जरा बताएं, एक साइड इंडस्ट्रीज अमरा राजा को सबसे पहले जरा ट्रैक कीजिए, कैसा लग रहा है, और उसके साथ ही सुब्रोज पर भी राय दीजिए। प्रशांत जी देखिए, सबसे पहले अगर कोई यहाँ पे ट्रेडर है, आप देखेंगे कंटिन्यू स्टॉक ने एक बॉटम बनाया हुआ है। 1500 का जो लेवल है बहुत बार सस्टेन किया हुआ है। तो आज का जो कैंडल था उसने ब्रेकआउट दिया हुआ था, लेकिन आप देखेंगे तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ गया। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूंगा। 1580 का जो एक रेजिस्टेंस है, अगर ये 1580 क्रॉस कर रहा है तो फिर बिल्कुल यहाँ पे एक न्यू अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर 1580 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, आप एक फ्रेश ट्रेड लीजिए। 1520 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और सामने टारगेट रखेंगे हम 1700 रुपीज का, जो करीबन यहाँ से 8 से 10% का मूव दे सकता है। ठीक है, तो ये है नजरिया अमरा राजा पे और एक अहम रणनीति सुमित जी की तरफ से आती हुई।